स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को निधन हो गया। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली। पिछले 29 दिन से वह मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं। 8 जनवरी को लता मंगेशकर को कोविड पॉजिटिव पाया गया था। लता जी के निधन के बाद देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। लता दीदी के निधन पर एक तरफ जहां पूरा देश शोक में है, वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी समेत तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लता दीदी को अंतिम विदाई भी दी है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये भी कहा। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूं। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है। प्रधानमंत्री मोदी ने महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर रविवार सुबह शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वह अपने दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। उन्होंने ट्वीट किया कि लता दीदी ने अपने गीतों के जरिए विभिन्न भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने दशकों से भारतीय फिल्म जगत में आए बदलावों को नजदीक से देखा। फिल्मों से परे वह भारत के विकास के लिए सबसे उत्साही रहीं। वह हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थी। मोदी ने आगे ये भी कहा कि मैं अपना दुख शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। दयालु और सबकी परवाह करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गईं। उनके निधन से देश में एक खालीपन सा पैदा हो गया है, जिससे भरा नहीं जा सकता। भावी पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के पुरोधा के रूप में याद रखेंगे, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मोहित करने की अद्वितीय क्षमता थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे लता दीदी से हमेशा बहुत स्नेह मिला। मैं उनके साथ की गई बातों को हमेशा याद रखूंगा। मैं और देशवासी लता दीदी के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। मैंने उनके परिवार से बात की है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। बता दें कि भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर के करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग के एकत्र राज किया है। मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपनी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और खबरों के साथ। आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।